नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साउंड, ध्वनि। तो ध्वनि से आज हम टॉप 84 एमसीक्यू करने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण 84 एमसीक्यू। क्लियर बात? तो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो लाइक एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा, या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज साउंड? ध्वनि क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर साउंड प्रोपेगेशन? ध्वनि संचरण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और मीडियम कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, माध्यम की आवश्यकता होती है साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कैन साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम? क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नहीं, वैक्यूम में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती, मीडियम इज रिक्वायर्ड, माध्यम की हमेशा जरूरत होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नहीं, माध्यम हमेशा आवश्यक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट आर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन साउंड वेव? ध्वनि तरंग में संपीड़न और विरलन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, हाई लो प्रेशर रीजन सही है आपकी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उच्च निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस? वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कैसे निकली? यहाँ पर देखिए v क्या होता है, इक्वल होता है 331 प्लस में 0.6 मल्टीप्लाई में 20। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस डिग्री जो आपकी पूछा गया, किस डिग्री पर पूछा गया, बस वो चेंज करना, बाकी फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 343 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है बात? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर? जल में ध्वनि की चाल लगभग कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील? इस्पात में ध्वनि की चाल क्या है, कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 5000 से लेकर 6000 मीटर पर सेकेंड है स्टील में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है आपकी ध्वनि की चाल, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। गैस में सबसे कम है। ठीक है, तो ये आपका क्रम है, सही क्रम क्या? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठोस, तरल और फिर गैस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड? ध्वनि की चाल किन कारकों पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, माध्यम की लोच और घनत्व पर डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड? तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका, तापमान बढ़ने से स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, अप्रोक्स 0.6 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, क्लियर बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चाल बढ़ती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड? ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पीड इंक्रीज इन मॉइस्ट एयर।
तो स्पीड क्या होती है, नम हवा में चाल बढ़ती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। डज द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, क्या ध्वनि की चाल उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नो, नहीं करती। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ये सिर्फ माध्यम पर डिपेंड करती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं, यह माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस, वायु में 30 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर है, हमने ऐसे पहले कैलकुलेट किया था 20 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए ऑप्शन है आपका बी करेक्ट, 349 मीटर पर सेकंड। कैसे करा? v इक्वल टू 331 प्लस में ब्रैकेट में 0.6 मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जितने डिग्री आपको दे रखा है वो पुट कर देना आपको और कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पर आ गया 349 मीटर पर सेकंड, स्पीड आ गई आपकी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ द साउंड द स्लोएस्ट, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे धीमी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गैस में सबसे धीमी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज, जिसको एचजेड से लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेव वेलोसिटी, तरंग वेग का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। व्हाट इज वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दो लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोला जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इफ एफ इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1.5 मीटर, व्हाट इज द वेव वेलोसिटी वी, यदि एफ की वैल्यू इतनी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तरंग वेग क्या होगा, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो 300 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कैसे आया? वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ इंटू में लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 200 हर्ट्ज दे रखी है, और वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर दे रखी है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 300 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है बात, सोल्व करोगे तो आप। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इफ v इज इक्वल टू इतने, f इज इक्वल टू 170 हर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ, अब वेवलेंथ निकालनी है आपको, वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर आ जाएगी आपकी वेवलेंथ। कैसे आएगी? लैम्डा का फार्मूला क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 340 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 170 हर्ट्ज। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 मीटर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड टी, समयांतराल टी का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ, 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.02 सेकेंड। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, टी इक्वल टू 1/f। तो टी कितना है, इक्वल टू 1/f, कितना दे रखा आपको, 50 हर्ट्ज। तो 1/50 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.02 सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज व्हाइल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ, यदि वेग स्थिर रहे और आवृत्ति बढ़ जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, घट जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ वेव विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज एंड अ वेवलेंथ ऑफ 0.68 मीटर? 500 हर्ट्ज आवृत्ति और 0.68 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग की गति क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। स्पीड ऑफ वेव क्या आएगी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 340 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? वेलोसिटी इक्वल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज दे रखी है, वेवलेंथ 0.68 दे रखी है। जब इसको सोल्व करोगे 340 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर बात? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। ऑन व्हाट डज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड? ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लाउडनेस, प्रबलता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। व्हाट इज द ह्यूमन हेयरिंग रेंज? मानव श्रवण सीमा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। व्हाट इज साउंड विद अ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज कॉल्ड? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रासोनिक साउंड, या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हैं इंफ्रासाउंड। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। व्हाट इज साउंड विद अ फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज कॉल्ड? तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक साउंड, या शॉर्ट में बोलो अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन कन्वर्सेशन? सामान्य मानवीय बातचीत की आवृत्ति सीमा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, 80 टू 8000 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। व्हाट फ्रीक्वेंसी रेंज डू बैट्स टिपिकली यूज फॉर नेविगेशन एंड हंटिंग? चमगादड़ आमतौर पर नेविगेशन और शिकार के लिए किस आवृत्ति सीमा का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 50 टू 120 किलो हर्ट्ज अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पराध्वनि का। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ऑन व्हाट डज लाउडनेस डिपेंड? प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आयाम पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ऑन व्हाट डज द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड? ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आवृत्ति पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस? प्रबलता की इकाई क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल, जिसको स्मॉल में डीबी लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। व्हाट इज द डेसिबल डीबी लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन? सामान्य बातचीत का डेसिबल डीबी स्तर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 60 डीबी, 60 डेसिबल। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाई पिच साउंड? उच्च तारतम्य वाली ध्वनि की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, हाई फ्रीक्वेंसी होती है और श्रिल वॉइस होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उच्च आवृत्ति, तीखी आवाज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लो पिच साउंड? कम तारतम्य वाली ध्वनि क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लो फ्रीक्वेंसी होती है और डीप वॉइस होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, निम्न आवृत्ति, भारी और गहरी आवाज। ठीक है, लो पिच साउंड की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। एट व्हाट लेवल डज साउंड बिकम पेनफुल टू द ह्यूमन ईयर? किस स्तर पर ध्वनि मानवीय कान के लिए कष्टदायक हो जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी,
अबाउट 120 dB, 120 डेसिबल से ऊपर अधिक क्या हो जाती है, वो पेनफुल हो जाती है मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए, मनुष्य के कानों के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। व्हाट इज एन इको? गूंज क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ सरफेस। ठीक है, किसी सतह से ध्वनि का परावर्तन ही इको है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एन इको? स्पष्ट गूंज सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 16.6 से 17 मीटर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 16.6 से 17 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। व्हाट इज द मिनिमम टाइम गैप रिक्वायर्ड बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड टू हियर एन इको? गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस डी इन एन इको? गूंज की दूरी डी गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डी इज इक्वल टू ब्रैकेट वी इंटू टी डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। इफ द टाइम गैप फॉर एन इको इज 4 सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस? यदि गूंज का समय अंतराल 4 सेकंड है और ध्वनि की चाल 300 मीटर पर सेकंड है, तो परावर्तक सतह की दूरी क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से, न्यूमेरिकल है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 680 मीटर, 680 मीटर। अब कैसे निकालोगे? डिस्टेंस इक्वल टू वी टी बाई 2 होता है। ठीक है, वी कितना दे रखा आपको? 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है ना, वेलोसिटी, तो 340 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका? चार, टाइम कितना दे रखा है? 4 सेकेंड, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? जब सोल्व करोगे 680 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। व्हाट इज रिवर्बरेशन? अनुरणन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ओवरलैपिंग ऑफ मल्टीपल इकोस, कई गूंजों का परस्पर व्यापन ही क्या है आपका? रिवर्बरेशन। तो यहाँ पर हमारे हाफ क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स अपडेट्स के लिए आपको क्या कर लेना है? टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है। ये सेम लोगो मिलेगा आपको, सेम नाम है जीके से सिलेक्शन, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो क्लिक करके। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, सेम नाम है जीके से सिलेक्शन। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो। ठीक है, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। What kind of material is used on the walls of cinema halls to reduce reverberation? अनुरण को कम करने के लिए सिनेमा हॉल की दीवारों पर किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का, ध्वनि अवशोषक सामग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए क्लियर इको? स्पष्ट गूंज उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्मूथ एंड हार्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चिकनी और कठोर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? सोनार का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। ऑन विच प्रिंसिपल डज अ सोनार वर्क? सोनार के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनार एक ऊपर काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, गूंज ध्वनि का परावर्तन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनार? सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक साउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का।
ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्राश्रव्य तरंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ सोनार, सोनार का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सी डेप्थ मेजरमेंट, समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। इफ स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड एंड द टाइम टेकन फॉर द सिग्नल टू रिटर्न इन इज 2 सेकंड, व्हाट इज सी डेप्थ? तो यहाँ पर गहराई बतानी है आपको, समुद्र की गहराई क्या है, यहाँ पर बाकी वैल्यूज आपको दे रखी है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1500 मीटर आपकी गहराई है। अब वो कैसे आई डेप्थ आपकी? डेप्थ का फॉर्मूला है VT/2। ठीक है, वी कितना दे रखा आपको? 1500 मीटर पर सेकेंड, और टी कितना आपके पास टाइम कितना है? 2 सेकेंड। ठीक है, और डिवाइड में क्या आपका 2, तो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 1500 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो क्या हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। यहाँ पर हमारी हाफ सेंचुरी हो गई है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज यूज्ड इन मेडिकल अल्ट्रासाउंड, मेडिकल अल्ट्रासाउंड में उपयोग की जाने वाली आवृत्ति सीमा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 to 15 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 1 से 15 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। व्हाट डज सोनार प्राइमरी डिटेक्ट, सोनार मुख्य रूप से क्या पता लगाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स का पता लगाता है, सबमरीन्स और आइसबर्ग्स जैसे। ऑप्शन सी, पानी के नीचे की वस्तुएं जैसे पनडुब्बी, हिमशैल। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज ड्यू टू रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति के कारण आभासी आवृत्ति में परिवर्तन ही क्या आपका डॉपलर इफेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड सोर्स एज इट अप्रोचेस टू द ऑब्जर्वर, जब ध्वनि का स्रोत प्रेषक के करीब आता है तो प्रेक्षित आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है प्रेक्षित पर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इट इंक्रीजेस, यह बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स एज इट रिसीड्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जब ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो प्रेक्षित आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, इट डिक्रीजेस, यह घट जाती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। व्हाट डज अ लिसनर हियर व्हेन अ ट्रेन हॉर्न अप्रोचेस देम, जब ट्रेन का हॉर्न सुनने वाले के करीब आता है तो उसे क्या सुनाई देता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसको हायर पिच सुनाई देती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, उच्च तारतम्य। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। डज द डॉपलर इफेक्ट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, क्या डॉपलर प्रभाव ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, नहीं, नो, इट ओनली अफेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी, यह सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर प्रभावित करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। व्हाट इज सोनिक बूम, सोनिक बूम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, तो ये शॉक वेव्स होते हैं जो कि सुपरसोनिक स्पीड के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, सुपरसोनिक गति से उत्पन्न शॉक वेव्स, ये साउंड सोनिक बूम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। व्हाट इज मैक 1, मैक 1 क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मैक 1 है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो कि अप्रोक्स होती है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हवा में ध्वनि की चाल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। व्हाट इज सुपरसोनिक साउंड, सुपरसोनिक गति क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुपरसोनिक साउंड है स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ध्वनि की चाल से अधिक गति। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डीबी लेवल ऑफ अ सोनिक बूम, सोनिक बूम का डेसिबल डीबी स्तर लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से।
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 150 प्लस डीबी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 150 प्लस डेसिबल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। व्हाट काइंड ऑफ डैमेज कैन अ सोनिक बूम कोज? सोनिक बूम के किस प्रकार का नुकसान हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लास ब्रेक्स एंड बिल्डिंग डैमेज। कांच का टूटना और इमारतों का नुकसान, ये हो सकता है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड पोल्यूशन मेजरमेंट? ध्वनि प्रदूषण माप की इकाई क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल है, डीबी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। व्हाट इज द सेफ साउंड लेवल अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ? डब्ल्यूएचओ के अनुसार सुरक्षित ध्वनि स्तर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 45 से 60 डीबी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 45 से 60 डेसिबल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। एट वट लेवल्स डज साउंड बिकम डेंजरस फॉर हेयरिंग ओवर लॉन्ग पीरियड्स? लंबे समय तक सुनने पर किस स्तर से ऊपर की ध्वनि खतरनाक हो सकती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अबव 85 डीबी। ठीक है, 80 डेसिबल से अधिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ साउंड पोल्यूशन? ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, वाहन, विमान और उद्योग ये मुख्य कारण है साउंड पोल्यूशन के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। व्हाट इज द डेसिबल डीबी लेवल ऑफ एन एयरप्लेन टेकिंग ऑफ? हवाई जहाज के उड़ान भरने के समय ध्वनि का स्तर क्या होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 140 से 150 डीबी। ठीक है, 140 से 150 डेसिबल होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। व्हाट आर द कॉमन हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन? ध्वनि प्रदूषण के सामान्य स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, हेयरिंग लॉस, स्ट्रेस और हाइपरटेंशन। सुनने की शक्ति कम होना, तनाव और उच्च रक्तचाप, ये सारे साउंड पोल्यूशन के प्रभाव है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रासाउंड? प्रावव्य की आवृत्ति सीमा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अबव 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर बोल सकते हो आप। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। व्हाट आर द कॉमन मेडिकल यूसेज ऑफ अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड के सामान्य चिकित्सा उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी स्कैन्स में, किडनी स्टोन्स के लिए। ठीक है, गर्भावस्था स्कैन और गुर्दे की पथरी के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। वाई डू बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड? चमगादड़ अल्ट्रासाउंड का उपयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर नेविगेशन इन डार्कनेस। अंधेरे में नेविगेशन मतलब रास्ता खोजने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। व्हाट इज द टिपिकल अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी यूज्ड बाय डॉल्फिन्स? डॉल्फिन द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली अल्ट्रासाउंड आवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 100 से 120 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 100 टू 120 हर्ट्ज, 120 किलो हर्ट्ज। क्लियर बात? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। व्हाट इज अ मेजर इंडस्ट्रियल यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड का एक प्रमुख औद्योगिक उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मेटल क्रैक डिटेक्शन, धातु में दरारों का पता लगाना। ठीक है, ये इंडस्ट्री में आपका मेन यूज है अल्ट्रासाउंड का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉस्किटोज विंग बीट्स? मच्छर के पंखों की फड़फड़ाने की अनुमानित आवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, 400 से 600 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स? अनुदैर्ध्य
और अनुप्रस्थ तरंग के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं वो क्या होती है आपकी? पैरेलल होती हैं। ट्रांसवर्स आपकी क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड? प्रकाश की गति की तुलना ध्वनि की गति से कैसे की जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। लाइट इज मच फास्टर। लाइट क्या होती है? साउंड से ज्यादा फास्ट होती है। क्लियर बात? जिसकी स्पीड क्या होती है अपनी लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जबकि अपनी साउंड की क्या होती है? 340 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रकाश बहुत तेज होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। व्हाट इज साउंड रेजोनेंस? ध्वनियानुनाद क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम वाइब्रेशन व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसीज मैच। प्राकृतिक आवृत्तियों के मिलने पर अधिकतम कंपन ही साउंड रेजोनेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। ऑन व्हाट डज द क्वालिटी टिम्बर ऑफ साउंड डिपेंड? ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑन द वेवफॉर्म शेप, तरंग के आकार पर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन कोल्ड? एक पूर्ण कंपन में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वेवलेंथ बोला जाता है उसको। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। हाउ डज साउंड ट्रांसफर एनर्जी? ध्वनि ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे करती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, थ्रू पार्टिकल वाइब्रेशन। ठीक है, कणों के कंपन के माध्यम से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटोरियम डिजाइन? सभागार के डिजाइन का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, रिवर्बरेशन कंट्रोल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनुरणन नियंत्रण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ इंफ्रासाउंड? निम्नलिखित में से इंफ्रासाउंड अपश्रव्य ध्वनि के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थक्वेक, वोल्केनो और एलिफेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, भूकंप, ज्वालामुखी और हाथी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग फॉर अ हेल्दी ह्यूमन ईयर? एक स्वस्थ मानव कान के लिए श्रवण की सीमा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, 0 dB, 0 डेसिबल। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। एट व्हाट लेवल इज द थ्रेशोल्ड ऑफ पेन फॉर साउंड रीच्ड? ध्वनि के लिए दर्द की सीमा किस स्तर पर पहुंचती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 130 dB, 130 डेसिबल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेडार एंड सोनार? रेडार और सोनार में बीच में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, रेडार यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सोनार यूजेस साउंड वेव्स। तो यही आपका डिफरेंस है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, रेडार विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करता है और सोनार ध्वनि तरंगों का। तो यहाँ पर हमारे 84 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज की वीडियो के। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सारे अच्छे समझ में आएंगे, अच्छे लगे होंगे। क्लियर है बात? तो कमेंट करके ये जरूर बताना आपके 84 में से कितने क्वेश्चन ठीक है, और किसी का अगर क्वेश्चन ज्यादा ठीक नहीं है उसको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बस अपनी मेहनत को और बढ़ाना है। ठीक है ना? पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आपको क्या कर लेना है, पहले बता चुका हूँ, टेलीग्राम को फॉलो कर लो, सेम नाम से है, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, व्हाट्सएप पे फॉलो कर लो, सेम नाम है जीके सिलेक्शन। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जो भी नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो लिंक से। ठीक है,
वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप शेयर कर रहे हो तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो आप लोगों के दोस्त है, आप लोग उनको जानते हो, मैं तो शेयर कर नहीं सकता उनके पास। तो फटाफट से शेयर कर दो उनके पास, भेज दो वीडियो को ताकि वो भी देख सकें। क्लियर बात? जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बना हुआ है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।